आज हम एक्सरसाइज 13.8 स्टार्ट कर रहे हैं। 13.8 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है और उसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेमी और 0.63 सेमी। तो त्रिज्या आपको दी है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो केवल आर की वैल्यू रखनी है और पाई की वैल्यू 22.7 रखनी है और कैलकुलेशन करना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। कोई भी पदार्थ कितना पानी हटाएगा, जितना उसका आयतन होगा। तो बात को घुमा के पूछ लिया, पूछा आयतन ही है और इसमें आपको व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा करके पहले आप त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर त्रिज्या निकालने के बाद उसका आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 में एक गेंद का व्यास आपको 4.2 सेमी दिया गया है। इसमें धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो गेंद के व्यास से उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर गेंद का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब से, फिर 1 ग्राम है तो जितने सेमी क्यूब आएगा उसको 8.9 से गुणा कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस पैटर्न का चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इस लाइन से चंद्रमा का व्यास पहले लिखा है, पृथ्वी का व्यास बाद में लिखा है। तो माना पृथ्वी का व्यास है 1/4 भाग, तो यानी x/4। पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, पृथ्वी के व्यास की आधी, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, और चंद्रमा की त्रिज्या होगी चंद्रमा के व्यास की आधी, यानी x/4 का आधा x/8। अब चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, ये आपको पता लगाना है। तो चंद्रमा के आयतन में पृथ्वी के आयतन का हम देखिए यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, जिससे पता लगे कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भाग है। तो चंद्रमा की त्रिज्या, क्योंकि चंद्रमा छोटा है तो हमने स्मॉल आर यूज किया है, पृथ्वी बड़ी है तो कैपिटल आर यूज किया है। तो चंद्रमा का आयतन होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब और ये 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये तो कट जाएंगे, रिमेनिंग आपके पास आर क्यूब और आर बचेगा। और इनकी वैल्यूज़ अगर हम रखें तो स्मॉल आर की वैल्यू x/8 3 बार और कैपिटल आर की वैल्यू x/2 3 बार। उसके बाद इन तीनों नंबर्स को जो ये नीचे हैं इन्हें ऊपर लाकर उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल करें इन तीनों का। और उसके बाद जब हम काटें तो सारे x तो कट ही जाएंगे तीनों। 2 से 8 4 टाइम्स, इस 2 से ये वाला 8 4 टाइम्स और इस 2 से ये 8 4 टाइम्स कट जाएगा। ऊपर ये 1 बचेगा, नीचे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये 1/64 इसका फाइनल आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको व्यास 10.5 सेमी वाला एक अर्ध गोलाकार कटोरा दिया गया है। तो 10.5 सेमी व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो और अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो उसमें आर का मान रखकर सेमी क्यूब में आप आयतन निकाल लेंगे और फिर उसमें 1000 का डिवाइड करके उसे लीटर में चेंज कर देंगे। सेमी क्यूब को लीटर बनाने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं, ये बातें पहले भी बताई जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेमी मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। देखिए अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेमी मोटी, ये देखिए ये जो चादर है जिस धातु से बनी है उसकी मोटाई 1 सेमी है। ठीक है, तो अर्ध गोलाकार कटोरा इस तरह होगा, डबल लेयर वाला। तो इसमें अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या में भी फर्क होगा। आंतरिक त्रिज्या इसमें आपको 1 मीटर दी गई है। बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए इसमें लोहे की चादर की ये जो मोटाई है वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि अंदर की त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक होगी और बाहर में ये वाला पार्ट प्लस होगा और ये 1 सेमी का है। तो बाहरी त्रिज्या R1 जो होगी वो होगी 1 + 0.01, क्योंकि चादर की मोटाई जो सेमी में है उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.01 मीटर हो गया। तो ये 1.01 मीटर होगी। और आंतरिक त्रिज्या R2 ये 1 मीटर, ये क्वेश्चन में दे रखी है आपको। तो R1 और R2 आपको दोनों पता है। इसमें जो लोहा लगा हुआ है उसका जो आयतन होगा उसके लिए क्या करेंगे, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस करेंगे। तो यानी 2/3 पाई R1 क्यूब में से 2/3 पाई R2 क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2/3 पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा तो एक नया फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। डायरेक्ट याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को आप। यहाँ R1 की जगह 1.01 और R2 की जगह 1 पुट कर दिया हमने। इसका क्यूब करने पे ये आएगा, 1 का क्यूब करने पे 1 आएगा। ये वाला जो 1 है वो सबसे आगे वाले 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा। इधर पाई की वगैरह वैल्यू रखने पे 22 दूना 44 7 21, ये तो हुई है। इसको माइनस किया तो ये वाला 1 इस वाले 1 में से माइनस होने पे 0 हो गया और बाकी पॉइंट के बाद वाला सारा पार्ट सेम टू सेम है। पॉइंट हटाने पे देखिए, क्योंकि 6 डिजिट्स हैं इसमें तो 6 0 लग गए। उसके बाद देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये सिचुएशन बनी, नीचे ये दोनों हैं ही। इसका 21 का डिवाइड इस पूरे में किया तो पॉइंट के 1 डिजिट तक मैंने निकाला तो ये आया
अब नीचे जो 6 डिजिट 6 जीरो हैं, तो इस कारण से पॉइंट 6 डिजिट आगे चला जाएगा। तो 5 डिजिट तो इसमें ऑलरेडी है, एक कम पड़ रहा है तो एक जीरो लगा के फिर पॉइंट लगा देंगे। ये 6 डिजिट आगे ले लिया इस तरह से हमने, और ये मीटर क्यूब में फाइनली आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में गोले का आयतन ज्ञात करना है, जबकि उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसका की वैल्यू 154 है, उससे आप आर की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस आर की वैल्यू को गोले के आयतन में रख देंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब में आर का मान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिए उसमें आपको एक भवन का गुंबद दिया गया है, अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 रुपये खर्च हो रहे हैं। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, कुल खर्चा आ रहा है देखो 498.96 रुपये, और दर है 2 रुपये प्रति मीटर। तो कितनी जगह पे सफ़ेदी कराई गई होगी ये पता लगाने के लिए कुल खर्च कर दें। और ये सफ़ेदी क्योंकि अर्धगोलाकार गुंबद पे कराई गई है, तो इसका मतलब ये अर्धगोलाकार गुंबद के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। तो गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 249.48 मीटर स्क्वायर। ये वाला। और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 249.48। यहाँ पाई का मान रखा देखिए हमने 22/7, बाकी सारा सेम है। तो आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये 7 ऊपर और 2 और 22 नीचे। इसका पॉइंट हटाने से इनटू में 100 भी आ जाएगा। और इसको देखिए 22 से काटा तो 1134 बार कटा, फिर 2 से इस 1134 को काटा तो 567 बार कटा। 567 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 3969 आया, नीचे 100 है। तो ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू का अंडर रूट लेंगे आप। इसका अंडर रूट होगा 63, इसका अंडर रूट होगा 10। 63 में जब 10 का डिवाइड करेंगे 6.3 मीटर आएगा। गुंबद में हवा का आयतन, अर्धगोलाकार गुंबद है तो आयतन का फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान ये जो 6.3 निकला है वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम 3 बार, क्योंकि आर क्यूब है। तो इसमें पॉइंट हटा के नीचे 10, इसमें भी पॉइंट हटा के नीचे 10, इसमें भी पॉइंट हटा के नीचे 10। 7 से 63 9 बार कटेगा, फिर इस 3 से ये 9 3 बार कटेगा। इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली ये बचेगा नीचे 1000। आगे कट रहा है लेकिन मैंने काटा नहीं है, जैसे 2 से 10 कट सकता था, लेकिन नहीं काटने में ये फ़ायदा है कि नीचे 1000 हो जाएगा और 1000 होने पर 3 से पहले पॉइंट फटाफट लग जाएगा, वरना आपको फिर डिवाइड करने की सिचुएशन बन जाएगी। तो इसलिए 3 से पहले पॉइंट लग गया और 523.908 मीटर क्यूब ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। आपको नए गोले की त्रिज्या आर डैश, एस और एस डैश का निकालने के लिए आ रहा है। हम जानते देखिए 27 छोटे गोलों से अगर एक बड़ा गोला बनाया जाएगा तो उस बड़े गोले का जो आयतन है वो 27 छोटे गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर डैश क्यूब, और छोटे गोले का आयतन ये 27 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि 27 गोलों का एक साथ निकल जाए। 27 गुणा और ये छोटे गोले का आयतन का फॉर्मूला। तो 27 छोटे गोलों का आयतन हो गया जो कि बड़े गोले का आयतन के बराबर है। तो यहाँ 4/3 और पाई दोनों तरफ लेफ्ट और राइट सेम है तो ये तो कट जाएंगे। यहाँ से आर डैश क्यूब बचेगा और 27 आर क्यूब ये दोनों बचेंगे। 27 आर क्यूब हम जानते हैं 3r का होल क्यूब होता है। दोनों तरफ से क्यूब हटाएं तो आर डैश की वैल्यू 3r आ गई, यानी ये बड़े गोले की त्रिज्या आपके पास आ चुकी है। अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, एस और एस डैश। एस छोटे गोले का, एस डैश बड़े गोले का। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे। 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर और 4 पाई आर डैश स्क्वायर नीचे। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर एज इट इज। आर डैश की वैल्यू देखिए ये 3r निकली है, तो ये आर डैश की जगह हमने 3r पुट कर दिया और उसका स्क्वायर ये 9r स्क्वायर हो गया। तो एक आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 9 बचा और 1:9 ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आज ये एक्सरसाइज 13.8 कंप्लीट हो गई है आपकी, और हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।